सो गाइज 2008 से आपका जो सेट चल रहा है वो है हमारा सेट नंबर 2, जिसका कल मैं पार्ट 1 करा चुका था आपको 35 क्वेश्चन तक। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से आगे की, जो कि है हमारे PQRS यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। हम लोग बात करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट की और देखते हैं क्या मिस्टेक है। चलिए गाइस शुरू करते हैं बात को। कह रहे हैं कि वन इज सपोज टू बी डैश डिस्प्ले एनी क्यूरियोसिटी बिहेविंग प्रॉपरली, वन डज नॉट एज लॉन्ग एज टूवर्ड्स अनदर। अब यहाँ सेंटेंस का पहला हिस्सा में ढूंढना है। देखिए, या तो स्टार्ट क्यू से होगा, खुद ही कह रहा है, या फिर पी से या आर से। हालांकि जितना मैंने आपको बताया है कि बी की फैमिली के बाद में या तो आपकी आएगी आईएनजी फॉर्म या आपकी रहनी चाहिए थर्ड फॉर्म। यहाँ अगर मैं बात करूँ गाइस बी की फैमिली के बाद की, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो कहीं नहीं है किसी भी ऑप्शन में, पी में, क्यू में, आर में या एस में, लेकिन आईएनजी फॉर्म हमारी क्यू वाले ऑप्शन में है जो हमें चाहिए भी। तो 36 ऑप्शन ये कन्फर्म है कि हमारा क्यू से स्टार्ट होगा, यानी कि अब आप लोगों के दो ऑप्शन रेस से बाहर होते हैं। वन इज सपोज टू बी बिहेविंग प्रॉपरली, वन इज सपोज टू बी बिहेविंग प्रॉपरली एज लॉन्ग एज वन डज नॉट डिस्प्ले एनी क्यूरियोसिटी टूवर्ड्स अनदर, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला करेक्ट। इफ वी आर डैश वी शैल रियली डिटरमाइन टू डू अ थिंग एट फास्ट एट लास्ट फाइंड अ वे हाउएवर डिफिकल्ट इट मे बी। तो क्या यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इफ वी आर, अब सेंटेंस का पहला असर होना क्या होगा, रियली डिटरमाइंड टू डू अ थिंग। यदि हम लोग रियली डिटरमाइंड हो किसी भी काम को करने के, एट लास्ट फाइंड अ वे, लास्ट में हमें उसका रास्ता मिल जाता है जी नहीं, हाउ एवर डिफिकल्ट इट मे बी, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो वो काम। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस हम लोग शुरू कर सकते हैं क्यू के बाद एस से, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा QSPR डी करेक्ट। फ्रेंड्स सेड द स्पीकर, स्पीकर ने कहा मित्रों, अ हैकलर येल्ड बिकॉज आई एम स्पीकिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पोस्टेरिटी बट आई फील जस्टिफाइड इन बीइंग लेंथी, आई नो आई हैव बीन अ लिटिल लेंथी। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस बताना है कि पहला हिस्सा था क्या रह सकता है। जरा चेक कीजिए सेंटेंस गैस यहाँ पे, फ्रेंड्स सेड द स्पीकर, आई नो आई हैव बीन अ लिटिल लेंथी बट आई फील जस्टिफाइड इन बीइंग लेंथी। तो क्या यहाँ पे एस और आर का एक फॉर्मेशन इकट्ठा बन रहा है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ डी में है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही करेक्ट। अ स्टोन डैश, हमें बताना है कि पहला सेंटेंस का किस्सा क्या हो सकता है। गाइस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है रिलेटिव प्रोनाउन दैट, जो कि आपका आर में है। मैंने आपको कई बार कहा है जब भी सेंटेंस में हमें रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई दे तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन वाला पोर्शन ही सोल्व करें कि ये किसके बाद रहने वाला है। तो गाइस दैट के बाद आया रिमेन्स, यानी कि दैट से पहले कोई ऐसा नाउन रहना चाहिए जो कि सिंगुलर हो, जो कि क्या होगा यहाँ पे सिंगुलर। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर रहना चाहिए। अ स्टोन, सेंटेंस का हिस्सा, अ स्टोन कैन नॉट गैदर मोस that remain lying in the place that is constantly rolling will gather it after a time. A stone will gather it after a time. सेंटेंस को अगर ऐसा बनाऊं तो क्योंकि हमें यहाँ पे अभी तक सिर्फ सब्जेक्ट दिखा है, वर्ब नहीं दिखी है। वर्ब हमारी क्यू के पास है या फिर एस के पास है। अ स्टोन दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग, अ स्टोन दैट इज कॉन्स्टेंटली रोलिंग, ठीक है, ये वाला हिस्सा ऐसे बनेगा। कैन नॉट गैदर मोस, इसके बाद क्या हो, यानी कि सेंटेंस का हिस्सा आपका हो जाएगा बी। फॉर द फर्स्ट टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटी हैव बीन एनुमरेटेड। तो यानी कि पी में उसने मैं सब्जेक्ट दिया है प्लूरल, ये कन्फर्म है कि पी के बाद क्यों आना है, इकट्ठा आएंगे दोनों जने। पी के बाद इकट्ठे क्यों जो है दोनों में, बी में और डी में है।
अब यानी क्या, तो इसका आंसर बी है या फिर डी, ये भी कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पर उसने कहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द 42nd अमेंडमेंट। तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द 42nd अमेंडमेंट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अनमेट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे एक्टिव पैसिव। क्या कह रहा है गाइस, यहाँ पे हमें बताना इसका करेक्ट पैसिव या एक्टिव क्या रहेगा, उसको चेक करना है। द डॉग वॉज बाइटिंग माई सिस्टर्स शूज, तो वॉज वर्ब प्लस एन जिसने लगाया, हमें लगाना होगा वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। दे फ्लाई काइट्स, तो काइट्स आर फ्लोन बाय देम, जो कि फर्स्ट में ही है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यू मस्ट डू योर ड्यूटी, 43 यू मस्ट डू योर ड्यूटी, सो योर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय यू, ये भी आपका पहला हिस्सा हो जाएगा सेंटेंस का करेक्ट। प्लीज वॉक टू टर्मिनल ए, ये आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, या तो लेट से बनेगा या फिर रिक्वेस्ट से। सो यू आर रिक्वेस्टेड, जो कि एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। गॉड ब्लेस यू, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का ढूंढना हमें आंसर क्या रहेगा। मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, लेट यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, यू शुड बी ब्लेस्ड बाय गॉड, यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का हिस्सा हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे नरेशन यानी कि स्पीच। प्लीज कुड यू टेल मी द वे ही सेड, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में शुरुआत में उसने कहा प्लीज, तो आपको रिक्वेस्टेड लगाना होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम द वे, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ही रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम द वे प्लीज, यानी कि गाइस दो में है रिक्वेस्टेड, लेकिन यहाँ पे प्लीज की वजह से बाहर हो जाएगा सी, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। दे सेड टू हिम वी विल डिस्ट्रॉय योर होमस्टीड, तो गाइस यहाँ पे विल को करेंगे वुड और वी को कर देंगे दे, तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखना है कि आंसर क्या रहने वाला है। दे सेड टू हिम, फर्स्ट सेंटेंस में कंजक्शन नहीं है 47 में, यस इसलिए इससे बाहर हुआ। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। यू कैन फोन फ्रॉम माई ऑफिस ही सैड, तो उसने कहा कि आप मेरे ऑफिस से फ़ोन कर सकते हो, तो कैन का हो जाना है कुड। सो ही सैड यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो गाइस ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट की जगह पर ही या शी में से कोई भी लगा सकते हैं। ही कुड फोन फ्रॉम हिज ऑफिस, जी नहीं गाइस यहाँ पे, क्योंकि ऑफिस उसका नहीं है जो फ़ोन कर रहा है, ऑफिस किसी और का है, तो उसके लिए तो हिज रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे यू के लिए अगर हमको ही को हिज कर देंगे तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पर रहने वाली है। उसको देखते हैं कि यू कैन फोन फ्रॉम माई ऑफिस ही सैड दैट ही कुड फोन फ्रॉम हिज ऑफिस, ही सैड दैट, अच्छा यहाँ पे बी सेंटेंस में सैड दैट ही नहीं आया, कंजक्शन ही नहीं है। ही सैड दैट आई, ये भी बाहर हुआ, तो इसका आंसर फिर तो कंफर्म है कि ए होगा 48 का। प्लीज सिट डाउन ही सैड, सो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी एक तरह की, लेकिन रिक्वेस्ट किसी ऑप्शन में दिया नहीं गया है। ही सैड हर टू सिट डाउन, ये भी हो सकता है आंसर इसका। तो गाइस इस सेंटेंस का आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ रहने वाला है डी करेक्ट। किड्स रोट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, किड्स रोट दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये आपका सेंटेंस जो है एक सिंपल ट्रुथ पे है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर सेंटेंस आपका सिंपल ही रहने वाला है। इस सेंटेंस में हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिखी हुई बात है और लिखी हुई बात जैसी है वैसी ही रहने वाली है, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ ये 50 सेंटेंस का आंसर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है गाइस 51 से 60, ये आपकी कॉमन एरर है गाइस। यहाँ बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में रहने वाली है एरर, तो ज़रा ढंग से देखिएगा। कह रहा है कि व्हेन वी रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन वी रिटर्न टू अवर बेस कैंप, व्हेन वी रीच्ड, सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है मिस्टेक। चलिए जी, सेंटेंस को उसने कनेक्ट किया है व्हेन से,
क्या कनेक्ट किया उसने सेंटेंस को, वैन से। वैन वी रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, जब हम माउंटेन के टॉप पे पहुंचे, वी रिटर्न टू अवर बेस कैंप, हम लोग बेस कैंप पर लौट आए। ये क्या बात हुई, यहाँ पर सेंटेंस का जो भाव है वो खत्म हो गया है सारा, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है यहाँ पे, यानी कि सेंटेंस को कुछ इस तरह होना चाहिए था, आफ्टर ही हैड रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन वी रिटर्न टू अवर बेस कैंप, यानी कि उसके माउंटेन पहुंचने के बाद हम लोग बेस कैंप पे पहुंच चुके थे, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके इस तरह से एरर गाइस। इस गाइस तो उसका फर्स्ट पार्ट है आपका एरर। चलते हैं गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर सेकंड पे, ही हैज रिटन 3 लेटर्स टू मी बट आई स्टिल हैवंट येट रिप्लाइड हिम 52। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में अगर बात करूँ तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, और मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट चलेगा, और अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही रहने वाला है। एक ही सेंटेंस में आप लोग प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सअप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सेंटेंस में कह रहा है ही हैज़ रिटन 3 लेटर्स टू मी बट आई स्टिल हैवंट येट। गाइस स्टिल का मतलब भी है अभी तक, येट का मतलब भी है अभी तक। तो एक ही सेंटेंस में दो एक जैसे वर्ड नहीं आ सकते, इसलिए आपको यहाँ से स्टिल हटाना होगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। अगर सेंटेंस नेगेटिव बन रहा हो और आखिरी में येट हो तो हमें ये सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक रहने वाला है। सेंटेंस के सी पार्ट में से आपको स्टिल हटाना होगा। यस गाइस, तो 52 सेंटेंस में सी पार्ट में हो गई है आपके एरर। आई एम कॉन्फिडेंट टू परसुएड हिम टू कम टू द वेडिंग 53 सेंटेंस। सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। तो गाइस यहाँ पे पहली बात तो ध्यान रखें कि कॉन्फिडेंट के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन हमारा ऑफ रहता है। क्या रहता है, ऑफ, और फिर उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे उसके बाद में, आईएनजी। तो यहाँ पे टू परस्यूड की जगह ऑफ परस्यूडिंग आपका होना चाहिए था, तो सेंटेंस रहता हमारा करेक्ट। यानी कि फिलहाल अगर मैं बात करूँ सेंटेंस में, तो सेंटेंस में बी पार्ट में हो गई है एरर। यस गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। यू बेटर पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 54, यू बेटर पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। आपको बतानी है कि सेंटेंस के किस पार्ट में रहने वाली है एरर। हालांकि सेंटेंस को देख करके यहाँ पे नहीं लग रहा है कि किसी पार्ट में एरर है, क्योंकि सेंटेंस पूरा प्रेजेंट चल रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी प्रकार की नहीं है। सेंटेंस आपका नो एरर ही है। 55 सेंटेंस, द वैली इज फुल ऑफ फ्लावर्स ऑल द ईयर्स अराउंड 55। तो कहते यहाँ पे द वैली इज फुल ऑफ फ्लावर्स ऑल द ईयर अराउंड की जगह ऑल द ईयर राउंड, यानी कि सी पार्ट में यहाँ पे अराउंड मतलब चारों तरफ, जबकि होना चाहिए था यहाँ पर राउंड। यस, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। ही डिड नॉट मिस अ सिंगल लेक्चर टिल टुडे। आज तक उसने कोई भी लेक्चर मिस नहीं किया है, सिंगल लेक्चर भी मिस नहीं किया है। गाइज यहाँ सेंटेंस में आ गया आपका टिल टुडे, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में रहना चाहिए था, इसकी वजह से आप यहाँ पे डिड नॉट मिस नहीं लगा सकते। ही हैज़ नॉट मिस्ड आपका होना चाहिए था, सेंटेंस आपका बनना चाहिए था परफेक्ट में। तो यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। मैनी एन यूरोपियन कंट्री इज पासिंग थ्रू इंडस्ट्रियल रिसेशन। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ एरर की, तो यहाँ पे एक बहुत ही माइनर मिस्टेक है, क्योंकि उसने कहा एन यूरोपियन, जो कि गलत है, क्योंकि यूरोपियन का प्रोनाउंसिएशन हम लोग य से करेंगे, और य हिंदी में कोई स्वर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अ लगाएंगे, नॉट एन। इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ही डिड नो टू डू द वर्क इन टाइम। ही डिड नो टू डू द वर्क इन टाइम। सेंटेंस नंबर 58 क्या कहना चाह रहा है उसको देखिएगा। मैंने आपको बताया पहले भी, अगर सेंटेंस में नो या वेयर या फिर वट हो, नो के साथ में वेयर, वट, हाउ का आना ज़रूरी है। आई डोंट नो हाउ टू डू द वर्क, आई डोंट नो हाउ टू टीच इंग्लिश। तो गाइस यहाँ पे इसी तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इसी तरह से बनाया करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस में ही डिड नो हाउ टू डू द वर्क, सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर गाइस यहाँ पे। ओके गाइस, तो उसका बी पार्ट है आपका एरर। मिलते हैं गाइस अगले सेंटेंस पे। कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन चेन्नई
ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का जो जलवायु है वो ज़्यादा अच्छी है चेन्नई से। चेन्नई से नहीं, चेन्नई की जलवायु से ये कहना चाह रहा है द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज़ बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई। सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक रहना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। चेन्नई से पहले हमें दैट ऑफ लगाना होगा, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, यानी कि इसका सी पार्ट है एरर। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 60। वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द नेचर। वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है फॉर हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर। तो गाइस यहाँ पे नेचर, प्रकृति से पहले हमें यहाँ पे दा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस गाइस तो नेचर से पहले आपका दा नहीं लगेगा। वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, तो इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई आपके एरर। सो गाइस यहाँ जो अगला क्वेश्चन है 61 से 70, ये है हमारा क्लोज पैसेज। क्या गाइस यहाँ पे ये क्लोज पैसेज, यहाँ पे एक सेंटेंस के 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। हमें इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को उठाना है और बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। कह रहा है कि द बेस्ट फ्रेंड अ मैन हैज इन दिस वर्ल्ड मे टर्न अगेंस्ट हिम एंड बिकम हिज डैश। यहाँ सेंटेंस में हमें बताना है कि सही ऑप्शन क्या रह सकता है 61 में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया उसने कलीग, असेलेंट, कलीग बोलते हैं साथ काम करने वाले को, एसिलेंट यानी कि आक्रमणकारी, एसिलेंट यानी कि आक्रमणकारी, एनिमी यानी कि दुश्मन, एसोसिएट मतलब मिलजुल के काम करना। सो द बेस्ट फ्रेंड अ मैन हैज इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड मे टर्न अगेंस्ट हिम एंड बिकम हिज डैश। जो बेस्ट फ्रेंड है इस वर्ल्ड में वो टर्न अगेंस्ट हिम एंड बिकम हिज एनिमी, क्योंकि जब बात हो रही है कि वो बदल सकता है तो यहाँ पे वो बदलेगा क्या, फ्रेंड का तो अपोजिट एनिमी ही होता है। हिज सन और हिज डॉटर दैट ही हैज रियर्ड विद लविंग केयर में प्रूव डैश अनफ्रेंडली, अनग्रेटफुल, इनिमिकल या फिर अनफेवरेबल। सो क्या यहाँ पे अनफ्रेंडली यानी कि पता ही आपको अनफ्रेंडली मतलब जो मित्रता की तरह व्यवहार ना करे, अनग्रेटफुल यानी कि जो उपकार को ना माने, इनिमिकेबल यानी कि इनिमिकल शत्रुतापूर्ण, अनफेवरेबल यानी कि जो आपके पक्ष में ना हो। सो यहाँ पे हिज सन और हिज डॉटर दैट ही हैज़ रेयर्ड विद लविंग केयर में प्रूव अनग्रेटफुल यानी कि वो आपके द्वारा किए गए उपकार को नहीं मानेंगे। दोज हु आर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट टू अस, दोज whom we dash with our happiness and our good name। तो गाइस यहाँ पे वो जो हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट थे, वो जिनको हमने डैश किया है विद आवर हैप्पीनेस एंड आवर गुड नेम। सो कॉन्फाइड, बिलीव, ट्रस्ट, एश्योर। सो गाइस यहाँ पे पहला वर्ड है कॉन्फाइड यानी कि रहस्य बता देना, बिलीव विश्वास करना, ट्रस्ट भी विश्वास करना। सो गाइस यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ट्रस्ट होगा, बिकॉज ट्रस्ट के साथ हमेशा विद आया करता है और आपको ऑप्शन में आगे विद दिया गया है। इस गाइस तो इस सेंटेंस का आंसर आपको होगा करेक्ट सी। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस 64 की तरफ। विद ओवर हैप्पीनेस एंड ओवर गुड नेम मे बिकम डैश टू देयर फेथ। मार्टियर्स बोलते हैं शहीद को, यस किसी सेना वेना में युद्ध वगैरह मर जाए जो। ट्रेटर्स बोलते हैं देशद्रोही को। टर्न कोट साथ छोड़ देने वाला, स्केपगोट यानी कि बलि का बकरा। तो यहाँ पे 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी ही हो जाएगा करेक्ट। अ मैन्स रेपुटेशन मे बी सेक्रीफाइस इन अ मोमेंट ऑफ डैश एक्शन। एक व्यक्ति की जो रेपुटेशन है खराब हो सकती है, कैसे गाइज, ब्रेथलेस यानी कि सांस कहते हैं सांस नहीं ले पाना यानी कि। उसके अगला गाइज कॉशियस मतलब सावधान, सचेत, स्विफ्ट माने तेज, इल कंसिडर्ड बिना विचार किए। तो यहाँ पे अ मैन्स रेपुटेशन मे बी सेक्रीफाइस्ड इन अ मोमेंट ऑफ इल कंसिडर्ड एक्शन। द पीपल हु आर प्रोन टू ऑनर अस व्हेन डैश इज विद अस, सक्सेस, हेल्थ, स्ट्रेंथ या फिर पावर। तो गाइज यहाँ पे 66 में प्रॉपर आंसर रहेगा सक्सेस। कह रहे हैं कि द पीपल वो लोग जो प्रोन टू ऑनर अस जो हमें सम्मान दिया करते थे, व्हेन सक्सेस इज विद अस जब हमारे पास सफलता थी,
मे बी द फर्स्ट टू थ्रो स्टोन्स ऑफ मैलिस, सबसे पहले वो हमारे ऊपर पत्थर फेंकने वाले होंगे। वैन द डैश सटल इज क्लाउड्स, तो कहते हैं 57 में कुछ अपोजिट वर्ड ये होना चाहिए। बात हो रही थी सक्सेस की, यहाँ बात करेंगे हम लोग फेलियर की, तो 67 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, करेक्ट। इट्स क्लाउड अपॉन आवर हैंड्स बट द वन एब्सोल्युटली डैश, वो जो हमारे साथ एब्सोल्युटली डैश करेगा यहाँ पे अनसेल्फिश, जीनियस, चैरिटेबल, वाइज, अनसेल्फिश फ्रेंड दैट मैन कैन हैव इन दिस सेल्फिश वर्ल्ड, द वन दैट नेवर डैश हिम, रिबफ्स, रिजेक्ट्स, डेजर्ट, डिस्कार्ड्स। तो यहाँ पे 69 में जो हमारा प्रॉपर आंसर रहने वाला है डिजर्ट है। डिजर्ट मतलब साथ छोड़ना। द वन दैट नेवर प्रूव्स डिसीटफुल और डैश। गाइज डिसीटफुल जो उसने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है, इसका मतलब होता है धोखा। क्या होता है गाइज इसका मतलब? धोखा। तो यहाँ पे गाइज हम लोग इसी से संबंधित, क्योंकि आगे और आया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ कि एंड, बट, और के दोनों तरफ वर्ड का फॉर्मेशन लगभग सेम होना चाहिए। तो जो वर्ड है आपका ट्रेचर्स यानी कि धोखेबाजी, हर्स, क्रूल, इनफिलिंग आंसर होने से रहे, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपको 70 का हो जाएगा, ए, करेक्ट। इस गाइज तो यहाँ पर क्लोज टेस्ट का आंसर आपको बता दिया मैंने। अब इससे आगे क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। 71 से 100 तक हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।